अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। कल हमने ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को पढ़ा था और उसको मुकम्मल कर लिया था। आज हम केमिस्ट्री का दूसरा आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 का दूसरा आर्टिकल है स्टेट्स ऑफ मैटर। ये आज हम पढ़ेंगे। तो स्टेट ऑफ मैटर को अगर हम देखें तो सबसे पहले हम मैटर को डिफाइन कर लेते हैं। हम पीछे भी कर चुके हैं लेकिन इसको रिवाइज करते हैं। मैटर क्या है? मैटर एनीथिंग विच हैज सम mass एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, उसको हम मैटर कहते हैं। कोई भी चीज जो कुछ मैस रखे और कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करे तो हम उसको मैटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये डस्टर है, तो ये आप देखें कि ये इतनी जो है स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और साथ जो है इसका मैस भी है, तो ये एक मैटर है। इसी तरह ग्लास में अगर हम पानी लेते हैं तो वो ग्लास को भरता है और वो उसकी स्पेस भी कवर कर रहा है और साथ साथ जो है उसका मैस भी है। तो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ, बताइएगा क्या गैस भी जो है वो मैटर है या नहीं? कमेंट्स में जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या है? अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म, यानी मादे का किसी जो टुकड़ा, मादे का वो टुकड़ा, अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म, जो खालिस हालत में हो, प्योर फॉर्म में हो, हम उसको सब्सटेंस कहते हैं। तो जो भी हमें खालिस हालत में मैटर का पीस मिलेगा हम उसको जो है वो सब्सटेंस बोलेंगे। नेक्स्ट है एनर्जी। एनर्जी एक ऐसी चीज है जिसको हम महसूस कर सकते हैं लेकिन हम इसको फिजिकली देख नहीं सकते। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी बेसिकली अबिलिटी ऑफ टू डू वर्क। अबिलिटी ऑफ टू डू वर्क को हम एनर्जी कहते हैं, यानी किसी जिस्म में वर्क करने की जो अबिलिटी है उसको हम एनर्जी कहते हैं। किसी जिस्म में वर्क करने की जो अबिलिटी है उसको हम एनर्जी कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स ज्यादा वर्क करता है तो उसकी एबिलिटी जो है वर्क करने की वो ज्यादा है, और एक शख्स जल्दी वर्क जो है वो काम करके थक जाता है तो इट मीन कि उसकी एबिलिटी जो है वर्क करने की वो कम है। तो एबिलिटी ऑफ वर्क टू डू वर्क जो है हम इसको एनर्जी कहते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर है हमारे पास। स्टेट्स ऑफ मैटर यानी मादे की जो हालतें हैं वो हमारे पास 4 हैं: गैस, लिक्विड, सॉलिड, प्लाज्मा। तो ये मादे की 4 हालतें हैं, इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे है हमारे पास गैस। अगर हम गैस को देखें तो गैस जो है डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। गैस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम और शेप नहीं होती। गैस का कोई डेफिनेट शेप और वॉल्यूम नहीं होता। इट मीन कि जब इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है, ना इसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम है, तो आप इसे किसी भी शेप के अंदर, किसी भी बर्तन के अंदर इसे ले सकते हैं क्योंकि इसका अपना कोई डेफिनेट शेप और वॉल्यूम नहीं है। नंबर 2 पे इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं आर वाइडली अपार्ट। इसके मॉलिक्यूल्स आप देखें तो आपको दूर नजर आते हैं, यानी आपस में वाइडली अपार्ट है। वाइडली अपार्ट है कि मॉलिक्यूल्स ज्यादा दूर दूर होते हैं, करीब नहीं होते, अपार्ट होते हैं एक दूसरे से। तो इस वजह से इनके दरमियान फासला ज्यादा होता है, अपार्ट होते हैं। और अपार्ट होने की वजह से जब मॉलिक्यूल ज्यादा दूर होंगे तो उनके दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी वो कमजोर होंगी। मिसाल के तौर पर आप देखें कि अगर ये 2 चीजें हैं इस तरह से करीब हैं तो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी। अगर ये दूर दूर होंगे तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी। तो गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ये वीक होती है क्योंकि ये वाइडली अपार्ट होते हैं। इनको हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। वजह क्यों कंप्रेस कर सकते हैं गैसेस को?
आप देखें कि गैसेस को हम इसलिए कंप्रेस कर सकते हैं कि इनके दरमियान फासला है, इनके दरमियान स्पेस है। जब हम इनको दबाते हैं तो ये जो एम्प्टी स्पेस है मॉलिक्यूल उसको नीचे की तरफ होना शुरू कर देते हैं और एम्प्टी स्पेस को कवर कर लेते हैं। तो चूंकि इनके दरमियान वाइडली अपार्ट होते हैं, फासला ज्यादा होता है, इसलिए जब हम इनको दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो ये कंप्रेस हो जाती हैं। वजह रीजन ये है कि इनके दरमियान काफी खाली जगह मौजूद होती है। लो डेंसिटी होती है इनकी। लो डेंसिटी क्यों होती है? आपको पता है कि डेंसिटी जो होती है वो तुलबा होती है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अब आप देखें, अगर हम गैस को देखें तो इसका वॉल्यूम तो इन्होंने इतना कवर किया हुआ है, लेकिन इसके अंदर मॉलिक्यूल्स बहुत कम है। तो इट मीन कि इसका मास बहुत थोड़ा है। जब मॉलिक्यूल्स के अंदर थोड़े हैं तो मास भी थोड़ा होगा, लेकिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। तो आपको पता है कि अगर वॉल्यूम बड़ा हो, नीचे बड़ी रकम है और ऊपर छोटी रकम हो, तो आंस जो आएगा वो क्या होगा? छोटा होगा, यानी स्मॉल वैल्यू आएगी आपके पास। क्यों? फिर दोबारा देखिएगा, क्योंकि इसका वॉल्यूम ज्यादा है और मास कम है। वॉल्यूम ज्यादा है और मास कम है, तो वॉल्यूम ज्यादा यानी नीचे वाली रकम बड़ी, ऊपर वाली रकम छोटी। मिसाल के तौर पर चले हम फर्ज करते हैं कि इसका जो मास है वो है सिर्फ हम कर लेते हैं इसको 4, और जो वॉल्यूम है वो हम कर लेते हैं 10। अब देखें, ऊपर एक स्मॉल फिगर है और नीचे एक बड़ी फिगर है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है वो स्मॉल आंसर आएगा, यानी डेंसिटी लो आएगी, क्योंकि इसका जो मास और वॉल्यूम है इसके दरमियान जो रेशो आती है उसको हम डेंसिटी कहते हैं। तो डेंसिटी इनकी लो होती है। वजह आप समझ गए हैं कि इनके दरमियान जो है इनका मास कम और वॉल्यूम ज्यादा होता है। लिक्विड, लिक्विड को देखें तो लिक्विड जो है डू नॉट हैव डेफिनेट शेप बट वॉल्यूम। इनकी जो शेप है वो तो डेफिनेट नहीं होती, वो कोई खास नहीं होती, वो कोई मुकर्रा नहीं होती, लेकिन जो वॉल्यूम है ना वो अपना एक खास यानी डेफिनेट वॉल्यूम बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप इसे किसी बर्तन में ग्लास में डालते हैं तो ग्लास की जो शेप है उसका वो ले लेते हैं। तो अपना कोई इसकी अपनी शेप नहीं है। आप इसे जग में डालेंगे तो जग की तरह हो जाएगा। अगर आप इसे पमाइश करना चाहें, इसका वॉल्यूम लेना चाहें, तो आप इसका वॉल्यूम ले सकते हैं, यानी किसी बर्तन में अंडेल कर उसको आप लीटर्स के अंदर इसको वॉल्यूम में पमाइश कर सकते हैं। तो इसका वॉल्यूम तो होता है डेफिनेट, लेकिन इसकी जो शेप है वो शेप डेफिनेट नहीं है और वॉल्यूम है वो डेफिनेट है। जबकि हमने पीछे पढ़ा है गैस के अंदर, यहाँ पर ना वॉल्यूम डेफिनेट है ना शेप डेफिनेट है। तो गैस की ना शेप डेफिनेट होती है ना वॉल्यूम डेफिनेट होता है। बट जो हमारे पास लिक्विड है उसके अंदर जो हमारे पास उसकी शेप है वो तो डेफिनेट नहीं है, लेकिन वॉल्यूम डेफिनेट है। आगे देखें, ये वाइडली अपार्ट थे गैस के मॉलिक्यूल्स जो थे, जबकि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं क्लोजली अटैच्ड होते हैं। क्लोजली अटैच्ड होते हैं। देखें कि ये करीब करीब जो है आपस में पड़े हुए हैं, लेकिन बिल्कुल साथ मिले हुए नहीं है। ये ज्यादा दूर दूर है, जबकि ये ज्यादा करीब करीब आपको नजर आ रहे हैं। बट मूविंग रैंडमली, ये इनकी जो मोशन होती है इनके मॉलिक्यूल्स की लिक्विड के, वो रैंडम होती है, यानी बेतरतीब अंदाज से मूव करते हैं। यानी ये नहीं होता कि एक मॉलिक्यूल इधर ही जा रहा है बस एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। ये कभी कोई मॉलिक्यूल इससे टकरा के इधर आ जाएगा, कोई इधर जा रहा है, कोई यूनि डायरेक्शनल सब नहीं जाते। इनकी कोई खास डायरेक्शन नहीं होती, बल्कि रैंडम डायरेक्शंस में ये मूव करते हैं। क्लोजली अटैच्ड होते हैं बट मूविंग रैंडमली, यानी ये मूव जो है बेतरतीब अंदाज से हरकत करते हैं और क्लोजली अटैच्ड होते हैं बनिस्बत गैस के। इनके दरमियान क्योंकि ये करीब होते हैं और गैस के मॉलिक्यूल दूर है,
तो दूर होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है। जब ये करीब आ जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी। तो इसी वजह से जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। आगे देखिए, इनकी जो डेंसिटी है वो हाई होती है। क्यों हाई होती है, वही पीछे हमने सीख लिया है कि आप देखें यहाँ पर इसमें आपको इसके मॉलिक्यूल्स देख ले कितने को हैं, तो जाहिर है थोड़े मॉलिक्यूल्स है तो मैस भी थोड़ा होगा। यहाँ जब मॉलिक्यूल ज्यादा हो गए हैं तो इट मीन के मैस भी बढ़ जाएगा, वॉल्यूम तो वही है। तो मैस बढ़ने से, ठीक है, जब मैस ज्यादा हो जाएगा और वॉल्यूम वही रहेगा तो इट मीन के डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इनकी जो डेंसिटी है वो हाई होती है बनिस्बत गैस के। आगे हमारा है सॉलिड। तीसरी स्टेट ऑफ मैटर जो है वो है सॉलिड। सॉलिड जो है इसकी डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम है। अगर हम कंपेयर करें, गैस के अंदर हमने पढ़ा था ना तो इसकी कोई डेफिनेट शेप है ना डेफिनेट वॉल्यूम है, जबकि लिक्विड में हमने देखा कि इसमें जो शेप है वो डेफिनेट नहीं है लेकिन वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट है। जबकि इधर देखें सॉलिड के अंदर तो इसमें शेप और वॉल्यूम दोनों ही डेफिनेट होते हैं, दोनों ही डेफिनेट होते हैं। उसके बाद देखें इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। यहां पर क्या था, वाइडली अपार्ट थे, और यहां पर क्या था कि ये क्लोजली अटैच्ड है, यहाँ क्लोजली पैक्ड है, यानी एक दूसरे के साथ बिल्कुल धंसे हुए हैं और बिल्कुल एक दूसरे से फंसे हुए हैं और करीब करीब बीच में खाली जगह नहीं है। तो क्लोजली पैक्ड है मॉलिक्यूल्स इसके, और स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है इनके दरमियान। जाहिर है जितना करीब आ जाएंगे उतनी स्टूडेंट्स इनके दरमियान जो फोर्स है इंटरमॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के दरमियान के मॉलिक्यूल्स करीब करीब है तो लिहाजा फोर्स जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो भी ज्यादा हो जाएगी। इनकम्प्रेसिबल है। इनकम्प्रेसिबल क्योंकि ये है ही पहले ही एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, एक दूसरे के साथ पहले ही इतना जुड़े हुए हैं कि मजीद बीच में स्पेस नहीं है। तो जब स्पेस नहीं है तो आप इनको कंप्रेस करेंगे तो ये कंप्रेस नहीं होंगे, जबकि इनको कंप्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं इनके दरमियान खाली जगह है, जब कंप्रेस किया जाएगा तो ये खाली जगह को फिल कर लेंगे। इधर जब कंप्रेस करेंगे ये भी कंप्रेस हो जाएंगे, लेकिन ये कंप्रेस सॉलिड जो है वो नहीं होगा क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान खाली जगह यानी एम्प्टी स्पेसेस मौजूद नहीं है। इनकी डेंसिटी देखें तो इनकी डेंसिटी इन दोनों से ज्यादा होगी। वजह कि इसके दरमियान देखें कि वॉल्यूम जो है वो ज्यादा है, मैस कम है, यहाँ मैस बड़ा है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स अभी भी स्पेस है, ठीक है, और वॉल्यूम वही है। मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस होने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स का जो मैस बनेगा वो इसकी निस्बत तो ज्यादा है, लेकिन इसकी निस्बत जब इसको भी भर देंगे तो इसका जो मैस है वो ज्यादा हो जाएगा इन दोनों की निस्बत, और वॉल्यूम वही रहेगा, लिहाजा इसकी डेंसिटी दोनों से ज्यादा हो जाएगी। तो मैस बाय वॉल्यूम डेंसिटी आ जाएगा, तो इसकी डेंसिटी जो है वो सबसे ज्यादा होगी। ये किसी, जिस तरह हम लिक्विड को किसी बर्तन में बंद कर लेते हैं कंटेनर के अंदर, और गैस को भी हम किसी कंटेनर में क्लोज कर लेते हैं, पैक कर लेते हैं, जबकि जो सॉलिड है ये किसी कंटेनर में इसको पैक करने की नीड नहीं होती। नेक्स्ट है हमारी चौथी जो स्टेट ऑफ मैटर है वो है प्लाज्मा। ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है और इसको हम आम जिंदगी के अंदर, जनरल लाइफ के अंदर हम इसको सीन नहीं करते, नॉट सीन जनरली फॉर्म। ये आम तौर पर देखे जाने वाले मादे की किस्म नहीं है जिसको हम नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं, ये वो स्टेट नहीं है। बाकी आप देखें हम गैस को भी रोजमर्रा जिंदगी में देखते हैं, लिक्विड को भी देखते हैं, सॉलिड को भी देखते हैं, लेकिन प्लाज्मा को हम नॉर्मल लाइफ में देखते नहीं है, लेकिन ये हमारे अराउंड में जो है वो ये मौजूद है। ये आयनिक स्टेट में होते हैं, मीन ये आयंस की सूरत में होते हैं। जैसे आयंस क्या होते हैं कि कोई एटम है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल ये सोडियम ही ले लें, ये जब एक इलेक्ट्रॉन या कोई एटम 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है, प्लस या माइनस। निकालने पर माइनस प्लस चार्ज आ जाता है और इलेक्ट्रॉन हासिल करने पर
उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जैसे आप क्लोरीन को ले लें, अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले लें तो ये क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये दोनों जो आपको नजर आ रहे हैं प्लस और माइनस की सूरत में, क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज और सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज, तो ये आयंस है, ये स्टूडेंट्स आयंस है। तो ये आयनिक स्टेट में आपको मिलेगा। प्लाज्मा की स्टेट में मिलेगा आपको, आयनिक स्टेट में मिलेगा, और ये आमतौर पर देखा भी नहीं जाता, यानी हमें सीन नहीं होता, लेकिन ये अराउंड में मौजूद है। ये हाई काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स उनसे ये बना होता है, हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल से मिलकर प्लाज्मा फॉर्म होता है। हम इसको देख सकते हैं, पहले घरों में फ्लोरेसेंट ट्यूब्स लगी होती थी, बड़ी बड़ी ट्यूब्स, उसके अंदर फ्लोरेसेंट ट्यूब्स के अंदर ये जो प्लाज्मा है ये आप उसमें फाउंड कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं। जहाँ पे लाइटनिंग होती है, आसमानी बिजली वगैरह गिरती है, आसमानी लाइटनिंग, तो वहां पर इसको देखा जा सकता है। जहां पर वेल्डिंग हो रही हो, वेल्डिंग से जो आर्क निकलता है उसके अंदर जो है आप इसको सीन कर सकते हैं प्लाज्मा को। और ये पार्शली आयोनाइज्ड होता है, पार्शली आयोनाइज्ड जो है गैस है, पार्शली आयोनाइज्ड गैस है, और ये कंटेन करती है अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स को, आयंस को, फोटॉन्स वगैरह को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसी का आखिरी हिस्सा है, यह है इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर। सबसे पहले हमने पढ़ी है स्टेट ऑफ मैटर, जो नॉर्मली लाइफ में हम देखते हैं, उनमें लास्ट जो थी वो जनरली सी नहीं होती, लेकिन ये मादे की चौथी हालत है। अब वो है जो इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर है। अब इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर क्या है, ये क्या बला है, ये क्या चीज है, देखते हैं। देखें, आप सॉलिड को देखें तो उसकी सॉलिड एक जनरली हम मुशाहदा करते हैं कि ये सॉलिड है, जैसे ये बोर्ड मार्कर आपको नजर आ रहा है, ये सॉलिड है। फिर आप माया को देखते हैं, लिक्विड, पानी वगैरह को, गैस को भी आप ऑब्जर्व करते हैं। ये तीनों तो आप कॉमनली नाउन तीनों जो है वो स्टेट ऑफ मैटर्स हैं। अब कुछ ऐसी स्टेट्स ऑफ मैटर्स हैं जो ना सॉलिड्स हैं, ना गैस है, ना लिक्विड्स है, बल्कि इनके दरमियान में होती है, बल्कि इनके दरमियान में होती है। तो इसी वजह से हम इनको इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं, जो ना तो सॉलिड्स है, ना कंप्लीटली जो है वो लिक्विड्स है, ना सॉलिड्स है, ना गैस है, यानी इनके दरमियान में होती है। तो इसी वजह से इनको इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। इन मादे की वो हालतें जो दरमियान में होती हैं, जो तो कभी लिक्विड और सॉलिड मिलकर बनाएंगे, कभी सॉलिड और गैस मिलकर बना देंगे, या सॉलिड और लिक्विड मिलकर बना देंगे। तो ऐसी जो हालतें होती हैं, हम उनको मिलके जो बने और वो दरमियान वाली हो, उनको हम इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। तो ये उस तरह से नहीं होगी जिस तरह से नॉर्मली या तो कोई चीज सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, बल्कि ये उनके दरमियान वाली हालतें होंगी। आइए वन बाय वन को देखते हैं। तो यहाँ पर इसकी चार जो है वो स्टेट्स दी गई हैं। नंबर 1 पे है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्या होता है? ये हाईली कंप्रेस्ड स्टेट ऑफ मैटर होती है, यानी हाईली कंप्रेस्ड, जिसको बहुत ज्यादा दबाया गया होता है, यानी ऐसी मैटर की हालत है जिसको बहुत ज्यादा कंप्रेस किया गया होता है। और ये जो है ना, ये शो करती है दोनों की प्रॉपर्टीज, किन दोनों की? गैस की और लिक्विड की। यानी इसके अंदर आप ये देखें, एक प्रॉपर्टी नहीं जाहिर करी कि सिर्फ गैस की प्रॉपर्टी जाहिर करे या सिर्फ लिक्विड की प्रॉपर्टी जाहिर करे, बल्कि ये कह रहा है कि ये दोनों की जो प्रॉपर्टीज है, बहुत, यानी दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करती है। यानी इसके अंदर बैक वक्त दो प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड के अंदर, यानी इसमें गैस की प्रॉपर्टी भी मौजूद होती है और लिक्विड की प्रॉपर्टीज भी मौजूद होती हैं। तो चूंकि इसमें दो प्रॉपर्टीज फाउंड होती हैं, लिक्विड और गैस की, इस वजह से हम इसको इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। इसमें एक प्रॉपर्टीज नहीं है, बल्कि इसमें दो प्रॉपर्टीज आ चुकी हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड के अंदर, यानी गैस की प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर है और लिक्विड की प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर मौजूद है। इसे हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स कहते हैं। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स को हम नॉर्मली, ऐसा सोल्यूशन होता है, ये एक ऐसा फ्लूइड है जो रिएक्शन आम
किसी सॉल्वेंट में नहीं हो रहा होता, हम उसको सुपर क्रिटिकल फ्लूइड में करवाते हैं। इसकी मिसाल कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 सुपर क्रिटिकल फ्लूइड कार्बन डाइऑक्साइड, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड कार्बन डाइऑक्साइड इसकी एग्जांपल ले ले। उसके बाद है लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल क्या है? ये इसी तरह जिस तरह ये भी दो चीजों से मिलकर बना हुआ और दोनों की प्रॉपर्टीज कैरी करता है, इसी तरह लिक्विड क्रिस्टल जो है ये भी दो प्रॉपर्टीज कैरी करता है, एक लिक्विड्स की और दूसरा क्रिस्टलाइन सॉलिड की। यानी इट मीन कि ये सॉलिड और लिक्विड ये दो प्रॉपर्टीज कैरी करता है बयाकुत, यानी सॉलिड की भी और लिक्विड की भी। तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज इसके अंदर मौजूद होती है। हम इसे ये नहीं कह सकते कि ये लिक्विड है, हम इसे ये नहीं कह सकते सॉलिड है, बल्कि ये दोनों की प्रॉपर्टीज लिक्विड की भी जाहिर कर रहा है, सॉलिड की भी जाहिर कर रहा है। तो लिहाजा हम इसको लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। अब इसको हम कहाँ देख सकते हैं? इसको हम नॉर्मली आप LCD में देख सकते हैं, घरों में जो हमारे मॉनिटर लगते हैं, LCDs लगती हैं, उनकी जो डिस्प्लेस बनते हैं उनके अंदर लिक्विड क्रिस्टल इस्तेमाल हुआ होता है। हमारी जो डिजिटल क्लॉक है, डिजिटल वॉचेस हैं, उनके अंदर आप इसको सीन कर सकते हैं। उनकी जो डिस्प्लेस बनती हैं वो लिक्विड क्रिस्टल से बनी होती है। आगे हमारा आर्टिकल है, हमारा नेक्स्ट जो है हमारी वो है ग्राफीन। ग्राफीन क्या है? ग्राफीन एक ऐसा मैटर है जो कार्बन से बना होता है और 2 डायमेंशनल मैटर है और सिंगल लेयर होता है, और अरेंज इसके जो कार्बन एटम्स की अरेंजमेंट होती है वो हेक्सागोनल पैटर्न पर होती है। यानी कार्बन एटम्स हेक्सागोनल पैटर्न पर अरेंज होते हैं। यानी ये शेप मैंने आपके सामने बनाई है हेक्सागोनल। यानी आप देखें कि इसके 6 जो एटम्स हैं वो आपको अरेंज में नजर आ रहे हैं। तो 6 को आप हेक्सा, तो ये हेक्सागोनल शेप में है। इसी तरह ये दूसरा है। तो इसमें जो अरेंजमेंट होती है ग्राफीन के अंदर वो हेक्सागोनल पैटर्न पर होती है। जैसे कि आपको कार्बन एटम्स जो है 2 डायमेंशनल यानी 2 जिहती होते हैं और सिंगल लेयर में फाउंड होते हैं और ये हेक्सागोनल पैटर्न बनाते हैं, तो इसको हम ग्राफीन कहते हैं। ग्राफीन की आप अमूमन आम जिंदगी में क्या एग्जांपल देख सकते हैं? बिल्कुल वो आप देख सकते हैं इसको, आपके पास जो लेड पेंसिल होती है उसका जो लिखने वाला सामने होता है हिस्सा वो ग्राफीन का बना होता है लेड पेंसिल के अंदर। नेक्स्ट है हमारी जो इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर की चौथी और आखिरी किस्म है वो है एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर। एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर क्या है? ये मादे की वो हालत है जो हमारी दुनिया में, इस दुनिया में, यानी जिसको हम इस दुनिया में जो है वो मौजूद नहीं पाते, बल्कि इसको आप हाइपोथेटिकल समझ सकते हैं या हकीकतन भी समझ सकते हैं। ये हमारे यूनिवर्स में, हमारी इस दुनिया में, जमीन पर ये मौजूद नहीं है, बल्कि ये ऊपर स्पेस के अंदर जाकर उससे भी ऊपर ये जो है वो ये मादा एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर जो है वो फाउंड होता है। ये हाइपोथेटिकल है जो हम नॉर्मली इसको सीन नहीं करते। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट इसलिए कहते हैं इसको कि लिक्विड को जब बहुत ज़्यादा ठंडा कर लेते हैं तो फिर वो एक बेतरतीब मूवमेंट करना शुरू कर देता है, और इसको जब 0 सेंटीग्रेड से नीचे ले जाते हैं तो फिर इसकी जो मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है वो बेतरतीब हो जाती है, रैंडम हो जाती है। तो इसको जो डिस्कवर किया था वो आइंस्टाइन ने किया था, बॉस आइंस्टाइन ने। तो इसी वजह से कंडेंसेट मादे को हम बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। इसी तरह डार्क मैटर की आप बात कर लें, डार्क मैटर जो है ये भी इसी की एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर है, और इसी तरह क्वांटम स्पिन लिक्विड जो है ये भी इसी की मिसाल है। तो ये था आज का हमारा लेसन। आइए दोबारा वापस इसको रिपीट कर लेते हैं, इसका खुलासा या समरी करते हैं। सबसे पहले हमने मैटर को पढ़ा है। मैटर क्या होता है? जो सम मैस और सम स्पेस को ऑक्यूपाई करे, हम उसको मैटर कहते हैं। फिर हमने सब्सटेंस को पढ़ा है। अ पीस ऑफ मैटर है, इन प्योर फॉर्म के अंदर होता है, उसको हम सब्सटेंस कहते हैं। एबिलिटी ऑफ टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। उसके बाद स्टेट ऑफ मैटर है, हमारे पास 4 स्टेट ऑफ मैटर हमने देखी हैं, गैस, लिक्विड, सॉलिड और प्लाज्मा है।
उसमें गैस को देखा, फिर हमने लिक्विड को देखा, फिर सॉलिड को देखा, और उसके बाद चौथी स्टेट ऑफ मैटर जो है वो प्लाज्मा है हमारे पास। इन चारों को हमने देखा है। उसके बाद इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर्स को हमने पढ़ा है कि जो मादे की दरमियानी हालतें हैं, जो गैस और लिक्विड और जो सॉलिड है उनके दरमियान में ये होती हैं। तो इसमें सुपर क्रिटिकल फ्लूइड हमने पढ़ा है, लिक्विड क्रिस्टल पढ़ा है, ग्राफीन पढ़ा है, और एक्सैटिक स्टेट ऑफ मैटर को पढ़ा है। तो कोई चीज़ अगर समझ ना आई हो तो कमेंट्स में रह दीजिए। अल्लाह हाफिज़।